क्या आप जानते हैं, मरते हुए दानवीर कर्ण से द्रौपदी ने वह क्या मांग लिया जिसे वह नहीं दे पाया। प्रिय भक्तों, आज हम आपको महाभारत के एक ऐसे रहस्य से परिचित कराने जा रहे हैं जिसे शायद ही किसी ने कभी स्पष्ट रूप से बताया हो। यह कहानी केवल युद्ध की नहीं, न ही केवल वीरों और शस्त्रों की। यह कथा है उन अनकहे भावों की, उन छिपे हुए बंधनों की जिन्हें समय की धूल ने ढक दिया है और जिन्हें केवल गहन हृदय और श्रद्धा के साथ ही समझा जा सकता है। सोचिए, कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि, जहां रथ दौड़ते थे, शंख गूंजते थे और तलवारें टकराती थीं। क्या वहां केवल युद्ध ही घट रहा था? क्या केवल वीरता, युद्ध और बलिदान की गाथा ही वहां लिखी जा रही थी? या फिर उस पवित्र भूमि पर कुछ ऐसे रहस्य भी छिपे थे जिन्हें समय ने पर्दे में रखा और युगों तक वह अनकहा रह गया? आज हम उसी रहस्य की परतें खोलने जा रहे हैं, जो आपको न केवल सोचने पर मजबूर करेगी, बल्कि आपके हृदय को झकझोर देगी और आपके भीतर गहन भावनाओं का संचार करेगी। यह कहानी है दानवीर कर्ण की, उस महान योद्धा की जिसने अपने जीवन में अनगिनत दान किए, जिसने कभी किसी को निराश नहीं लौटाया। परंतु जीवन की अंतिम घड़ी में जब मृत्यु उसके समीप थी, तब उसके सामने एक ऐसी मांग रखी गई जिसे वह पूरा नहीं कर सका। भक्तों, आप सोच रहे होंगे कि वह मांग क्या थी। क्या वह कोई साधारण याचना थी? नहीं, यह मांग थी एक ऐसे सत्य की जो कर्ण और द्रौपदी के बीच के संबंधों का सबसे गहरा रहस्य खोलती है। क्या यह केवल एक बहादुर योद्धा और एक रानी की कथा है, या इसके पीछे छिपा है एक दिव्य संदेश जिसे समझना हर भक्त के लिए अनिवार्य है? अब सोचिए, रणभूमि की वह भूमि जहां जीवन और मृत्यु, वीरता और बलिदान, रक्त और धूल एक साथ मिलती है। वहां एक नारी और एक पुरुष, दोनों ही अपने अपने सत्य और अपने अपने कर्मों के साथ खड़े हैं। कर्ण, जो जन्म से तिरस्कारित था पर कर्मों से महान बना। द्रौपदी, जिसके अपमान ने सभाओं को हिला दिया और जिसके लिए पांडवों ने युद्ध का प्रण लिया। परंतु आज युद्ध और बैर की जगह वहां केवल एक प्रश्न और एक उत्तर के बीच की दूरी है। यह वह क्षण है जब वीर और नारी के बीच केवल शक्ति, रथ और शस्त्र नहीं, बल्कि आत्मा और प्रेम का अदृश्य बंधन बन रहा है। कर्ण, जिसने आजीवन दान और त्याग को अपना धर्म बनाया, उस अंतिम क्षण में भी अपनी दृष्टि और हृदय से सबको आशीर्वाद देने का प्रयास कर रहा है। परंतु जीवन ने उसे उस समय एक ऐसा प्रश्न दिया जिसे वह देने में असमर्थ था। और वही प्रश्न, वही मांग, वह सत्य था जिसे केवल कर्ण ही दे सकता था। भक्तों, महाभारत में कर्ण और द्रौपदी का संबंध केवल शत्रु और प्रतिद्वंद्वी का नहीं था। उनका संबंध जटिल, रहस्यमय और दिव्य था। क्या आप जानते हैं कि उस वीर और उस नारी के बीच ऐसा बंधन था जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे? क्या आप जानते हैं कि उस रणभूमि पर मृत्यु और जीवन के बीच एक ऐसा मिलन हुआ जो केवल इतिहास नहीं, बल्कि जीवन, धर्म, करुणा और प्रेम का अद्भुत संदेश है? आज हम आपको उस रहस्य की गहराई में ले चलेंगे जब कर्ण की आखिरी सांसें धीरे धीरे चल रही थीं और द्रौपदी उसके समीप आई। वहां न केवल वीर और रानी का मिलन था, बल्कि उनके भीतर छिपे भाव, अपमान, करुणा और स्नेह का संगम भी था। एक ऐसा क्षण जिसे देखकर आपके हृदय की धड़कनें रुक जाएंगी और आपकी आत्मा उस दिव्य अनुभूति में डूब जाएगी। और यही नहीं, हम आपको दिखाएंगे कि कैसे कर्ण जीवन भर बहन के स्नेह से वंचित रहने के बावजूद अपनी अंतिम शक्ति और आत्मा से द्रौपदी को वह आशीर्वाद देना चाहता था जो उसे इस जन्म में नहीं मिल सका। कैसे द्रौपदी ने अपने भीतर की पीड़ा, अपने अनकहे सवाल और अपने हृदय की लालसा को उस वीर के सामने रखा, और कैसे यह क्षण केवल उनके नहीं, बल्कि हम सभी के लिए एक दिव्य संदेश बन गया। भक्तों, यह कहानी केवल वीरता, युद्ध और बलिदान की नहीं है। यह कहानी है सत्य और धर्म का साथ देने की, दान और त्याग का महत्व समझने की, और जीवन में जो भी मिले उसे ईश्वर की कृपा मानकर स्वीकार करने की। यह कहानी है प्रेम, करुणा और बंधन की, जो मृत्यु के भी पार जाकर अमर हो जाता है। तो बने रहिए, क्योंकि आने वाले कुछ ही क्षणों में हम आपको उस रहस्यमय गहराई में ले जाएंगे जहां दानवीर कर्ण और पांडवों की आत्मशक्ति और द्रौपदी के अनकहे प्रश्न आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे, और यह अनुभव आपको सोचने, भावुक होने और श्रद्धा के साथ जुड़ने पर मजबूर कर देगा। आइए
हम इस दिव्य संवाद को प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक वैभवशाली नगरी थी जिसका नाम माधवपुर था। यह नगर अपनी दिव्यता और संपन्नता के लिए प्रसिद्ध था। उसके मध्य भाग में एक विशाल और अलंकारों से सुसज्जित राजमहल खड़ा था। दीवारें सोने चांदी से जड़ी थीं और प्रांगण अनगिनत रत्नों की आभा से चमकता था। इस महल में महाराज वसुप्रभु और उनकी अर्धांगिनी महारानी देवकी निवास करती थीं। वसुप्रभु का नाम प्रजा के हृदयों में सम्मान और श्रद्धा के साथ लिया जाता था। उनकी संपत्ति का कोई पारावार न था। खजानों में स्वर्ण और रजत की भरमार, रत्नों से सजे आभूषण, विशाल रथ और बलवान अश्व तथा सेवा में लगे अनगिनत सेवक सेविकाएं, सब कुछ उन्हें किसी देवता सा भव्य बना देता था। व्यापार भी दूर दराज के देशों तक फैला हुआ था। वे उदार, न्यायप्रिय और प्रजावत्सल माने जाते थे। महारानी देवकी अपने सौम्य स्वभाव और धर्मनिष्ठा के लिए जानी जाती थीं। वे निर्धनों की सहायता करतीं, भूखों को अन्न देतीं और अनाथों को आश्रय प्रदान करतीं। मंदिरों में जाकर वे प्रभु की आराधना करतीं और करुणा से ओतप्रोत होकर भक्ति का दीप जलातीं। फिर भी इस अपार वैभव और सुख संपदा के बीच एक रिक्तता थी जिसने उनके जीवन को अधूरा बना दिया था। उनके आंगन में बच्चों की किलकारियां कभी गूंज न पाईं। महल की गगनचुंबी दीवारें भी इस नीरवता की मौन साक्षी थीं। अक्सर संध्या को जब राजा और रानी अपने भव्य कक्ष में बैठते तो चारों ओर की चहल पहल उन्हें शून्य और निरर्थक प्रतीत होती। राजा वसुप्रभु बार बार सोचते, हे प्रभु, इतनी पूजा अर्चना, दान और सेवा के बाद भी क्या कारण है कि आपने हमें संतान का सुख नहीं दिया? क्या कोई पाप शेष है? क्या कोई अधूरी कसौटी अब भी बाकी है? वे और महारानी अनेक बार मंदिरों में जाकर आंसुओं से भरे नेत्रों से भगवान विष्णु से प्रार्थना करते। वे प्रभु के चरणों में झुकते, माथे पर चंदन का तिलक लगाकर घंटों ध्यान में लीन रहते। वे कथा कीर्तन करवाते, महात्माओं की सेवा करते, तीर्थ यात्राएं करते और धर्मशालाएं बनवाकर अनगिनत यात्रियों को विश्राम का अवसर देते। कठोर उपवास और व्रत के द्वारा भी वे प्रभु को प्रसन्न करने का प्रयास करते रहे। किंतु समय बीतता गया और उनकी गोद अब भी खाली रही। रात्रि के समय महारानी दीपक के सम्मुख बैठकर प्रभु से करुणा भरी विनती करती, हे दीन बंधु, आपकी आज्ञा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो फिर हमारी झोली अब तक रिक्त क्यों है? हमसे कौन सा अपराध हुआ है जिसकी दंड स्वरूप यह पीड़ा हमें मिल रही है? कृपा कर हमारे जीवन के इस शून्य को भर दीजिए। राजा बाहर से धैर्य का आवरण ओढ़े रहते, किंतु भीतर से उनका मन टूटा हुआ था। वे बस इतना कहते, आज फिर मंदिर की पूजा की तैयारी करो। एक संध्या का दृश्य है। सूर्य अस्त हो चुका था और आकाश तारों की छटा से आलोकित था। नगर में दीप जल रहे थे, भजन कीर्तन की ध्वनि गूंज रही थी, आरती की घंटियां बज रही थीं और वातावरण अगरबत्ती की सुगंध से सुवासित था। किंतु इस मंगलमय परिवेश में भी राजा और रानी का हृदय शोक से भरा हुआ था। राजा मौन बैठे थे और रानी तुलसी के पौधे के समीप बैठकर प्रभु से पुकार कर रही थीं, हे दयामय, क्या हमारी प्रार्थना कभी सुनी नहीं जाएगी? क्या हम जीवन भर संतानहीन रहेंगे? तभी अचानक महल के द्वार पर एक दिव्य स्वर गूंजा, जय श्री हरि, जय श्री नारायण। उस स्वर में ऐसी तेजस्विता थी कि पूरा वातावरण थर्रा उठा। राजा और रानी विस्मित हो उठे। द्वार खोलकर देखा तो सामने एक दिव्य साधु खड़े थे। उनके शरीर से प्रकाश फैल रहा था। मस्तक पर चंदन का तिलक, श्वेत वस्त्रों में लिपटे, एक हाथ में कमंडल और दूसरे में तुलसी की माला। उनके नेत्रों में करुणा और गहन गंभीरता झलक रही थी। राजा की आंखें भर आईं। वे साधु के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे महात्मन, आज हमारा जीवन धन्य हो गया। कृपया हमारे घर को पवित्र कीजिए और हमें आशीष प्रदान कीजिए। साधु ने मुस्कुराकर उन्हें उठाया और बोले, वत्स, मैं उसी के आदेश पर चलता हूं जो इस ब्रह्मांड का नियंता है। आज यहां आना संयोग नहीं, वरन उसका आदेश है। संभव है प्रभु ने मुझे तुम्हारी व्यथा सुनने के लिए भेजा हो। राजा उन्हें भीतर ले आए। महारानी ने श्रद्धा से चरण वंदन किया और फल, दूध, मिष्ठान अर्पित किए। साधु का तेज ऐसा था कि मानो स्वयं विष्णु अवतरित हो गए हों। कुछ समय बाद साधु ने दोनों को देखकर कहा, वत्स, तुम्हारे महल में वैभव की कोई कमी नहीं है, सत्कार भी पूर्ण है, किंतु तुम्हारी आंखों में गहन विषाद है।
बताओ, कौन सा दुख तुम्हारे हृदय को भीतर से तोड़ रहा है? यह सुनकर महारानी के आंसू बह निकले। वे बोली, हे महात्मन, हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुख यही है कि हम संतानहीन हैं। असंख्य पूजा, दान और व्रत करने के बाद भी हमारी गोद सूनी है। साधु ने करुणा से भरी दृष्टि उन पर डाली और कहा, वत्स, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है श्रद्धा और विश्वास। जब भक्त निष्काम भाव से प्रभु की शरण में जाता है तो भगवान उसकी पीड़ा हर लेते हैं। अब तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आगामी भाद्रपद मास में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करो। प्रतिदिन ईश्वर का ध्यान करो, तुलसी की माला से नाम स्मरण करो और जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण का पूजन करो। यदि मन निर्मल और भक्ति निष्काम होगी तो भगवान स्वयं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेंगे। स्मरण रखो, भक्ति में अद्भुत सामर्थ्य है और विश्वास से असंभव भी संभव हो जाता है। साधु के वचनों ने राजा और रानी के जीवन में आशा का प्रकाश फैला दिया। उन्होंने उनके चरणों में प्रणाम कर कहा, हे महात्मन, आपके आशीर्वाद से हमारा जीवन अवश्य बदल जाएगा। साधु उन्हें आशीष देकर प्रस्थान कर गए। अब राजा और रानी दिन गिनने लगे। जैसे ही भाद्रपद मास का आगमन हुआ, वे प्रातःकाल गंगा जल से स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण कर श्री हरि मंदिर पहुंचे। वहां की दिव्यता अनुपम थी। घंटियों की ध्वनि, भजनों की लय और अगरबत्ती की सुगंध ने वातावरण को पवित्र कर दिया था। उन्होंने दीप जलाए, पुष्प अर्पित किए और दिन भर उपवास रखकर संध्या समय कथा और आरती में भाग लिया। महारानी ने जब श्री कृष्ण के चरणों में तुलसी पत्र अर्पित किए तो उनके नेत्रों से श्रद्धा के अश्रु बह निकले। वे मन ही मन कहती रहीं, हे प्रभु, हमारी भक्ति को स्वीकार कीजिए। मंदिर का पावन वातावरण उन्हें शांति और आनंद से भर रहा था और धीरे धीरे वे भक्ति में और गहराई से डूबती चली गईं। काल की धारा बहती रही। उस दंपति ने अटूट विश्वास के साथ जन्माष्टमी का व्रत और पूजन करना कभी नहीं छोड़ा। उनकी श्रद्धा इतनी दृढ़ थी कि देवगण भी उनके भजन सुनकर प्रसन्न होते और उनके गुण गाने लगे। उनकी निष्काम आराधना का स्वर गूंजते गूंजते द्वारका तक जा पहुंचा। वहां श्री हरि अपनी मधुर लीलाओं में रमे हुए थे। उसी समय श्री राधा ने कोमल स्वर में कहा, नाथ, देखिए, पृथ्वी पर एक राजा और रानी कितने प्रेम और निश्चल भावना से आपकी उपासना कर रहे हैं। उनके मन में कोई स्वार्थ नहीं है, केवल आपकी भक्ति का दीप प्रज्वलित है। दिन रात वे आपका नाम जपते हैं और हृदय में सिवा आपके और किसी का स्थान नहीं है। कृपा कर उन्हें संतान सुख प्रदान कीजिए। उनके दुहक को देख मेरा हृदय द्रवित हो रहा है। राधा की करुणा से भरी वाणी सुनकर श्री हरि ने अपनी चतुर्भुज दृष्टि से समस्त लोकों का निरीक्षण किया और मंद मुस्कान के साथ बोले, प्रिय राधे, मुझे निर्मल विश्वास का भान है। इनका तप और निष्ठा अद्वितीय है, किंतु उनके पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण उनके भाग्य में संतान सुख लिखा ही नहीं है। यदि मैं इन्हें पुत्र वरदान दूं तो भी वह पुत्र मात्र 16 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। यह सुनकर राधा का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने फोल्डेड हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आप जगत के पालनहार और दया के सागर हैं। यदि आप चाहें तो भाग्य की रेखाएं भी परिवर्तित कर सकते हैं। इनकी निष्काम आराधना को अधूरा मत रहने दीजिए। भले ही पुत्र अल्पायु हो, किंतु मातृत्व पितृत्व का सुख उन्हें अवश्य मिलना चाहिए। यही इनके जीवन की सबसे बड़ी तृष्णा है। राधा की करुणा और भक्तों की अचल श्रद्धा देखकर श्री हरि प्रसन्न हो उठे। उन्होंने नेत्र मुंह ध्यान लगाया और बोले, राधे, तुम्हारी करुणा और इनके निर्मल विश्वास ने मुझे बांध लिया है। अतः मैं इन्हें पुत्र का वरदान देता हूं। यह बालक इनके जीवन में सुख का दीपक प्रज्वलित करेगा। भले ही उसकी आयु सीमित हो, किंतु वह इनके जीवन को पूर्ण बना देगा। इतना कहकर भगवान ने अपनी दिव्य शक्ति धरती पर प्रेषित कर दी। उसी क्षण आकाश में मधुर गंध फैल गई। मंदिर के दीपक स्वयं प्रज्वलित हो उठे और घंटे की ध्वनि दूर दूर तक गूंजने लगी। राजा और रानी को लगा मानो इस दिन की आरती विशेष कृपा से पूर्ण हो गई है, जैसे स्वयं श्री हरि उनके सम्मुख खड़े होकर मुस्कुरा रहे हों। किंतु वे यह नहीं समझ पाए कि यह वरदान जितना सुखद है उतना ही परीक्षा से भरा भी होगा। कुछ समय बाद ईश्वर की कृपा से रानी के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ। जन्म के क्षण ही नवमंडल में बादल गरजे और दिव्य वाद्य बज उठे।
पूरी नगरी आनंद से भर उठी। महल का आंगन पावन किलकारियों से गूंज गया। राजा रानी ने मंदिर में विशेष पूजन कराया, दीन दुखियों को दान दिया और हृदय से प्रभु को धन्यवाद दिया। उन्होंने बालक का नाम रखा कृष्णकांत, क्योंकि वह स्वयं श्रीहरि की कृपा से प्राप्त हुआ था। कृष्णकांत के जन्म से पूरी नगरी उत्सव में डूब गई और लोग बधाई देने उमड़ पड़े। बालक बचपन से ही मनमोहक, बुद्धिमान और तेजस्वी था। उसकी आंखों में अद्भुत चमक थी और मुख पर दिव्य आभा झलकती थी। उसकी बाल लीलाएं, मुस्कान और मधुर वाणी महल को आनंद से भर देती थीं। बहुत छोटी आयु से ही कृष्णकांत का मन प्रभु भक्ति में लगने लगा। प्रतिदिन मंदिर जाता, गौ सेवा करता और बड़े बुजुर्गों का आदर करता। जब भी वह बोलता, ऐसा प्रतीत होता मानो मंदिर की घंटियाओं मधुर स्वर में झंकृत हो रही हों। उसके मुख से कभी कटु वचन नहीं निकलते और वह सदैव सत्य का ही सहारा लेता। राजा और रानी उसे देखकर पुलकित हो उठते। समय के पंख उसे धीरे धीरे आगे ले गए। कृष्णकांत अब 11वें वर्ष में प्रवेश कर चुका था, किंतु राजा के मन में भय की छाया गहराने लगी। उन्हें स्मरण हो आया भगवान का वह वचन कि पुत्र की आयु केवल 16 वर्ष है। यह विचार उनकी नींद हर लेता और चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी होती जाती। अंततः राजा ने ठाना कि पुत्र की रक्षा का एक ही मार्ग है, उसे वृंदावन भेज दिया जाए, जहां श्री कृष्ण की पावन भूमि है। उन्होंने अपने धर्मनिष्ठ और विवेकशील साले नंद किशोर को बुलाया और एकांत में सारा रहस्य कह सुनाया। स्वप्न, वरदान और अल्पायु का सच सुनकर नंद किशोर ने गंभीर स्वर में कहा, जीजाश्री, आप व्याकुल न हो। मैं भांजे को वृंदावन ले जाऊंगा, वहां उसे शिक्षा मिलेगी और यदि प्रभु की कृपा हुई तो उसकी आयु भी बढ़ सकती है। निश्चिंत रहिए, मैं उसकी रक्षा करूंगा। रानी का हृदय यह सुनकर कांप उठा। आंसुओं से भीगे नेत्रों से उन्होंने कहा, स्वामी, क्या वह अभी बहुत छोटा नहीं? मैंने तो सोचा था अब सदा मेरे पास रहेगा। क्या उसकी हर सुबह मेरी गोद से दूर होगी? क्या मैं उसे फिर खो दूंगी? राजा ने कोमल स्वर में उन्हें समझाया, प्रिय, यह निर्णय कठिन अवश्य है, परंतु यदि हम उसे वृंदावन भेजें तो शायद प्रभु उसकी आयु बढ़ा दें। यदि हम यह अवसर छोड़ देंगे तो जीवन भर पछताएंगे। अंततः रानी सहमत हुई। उन्होंने कृष्णकांत को हृदय से लगाया, माथे पर तिलक किया और कहा, बेटा, यह यात्रा केवल शिक्षा की नहीं बल्कि प्रभु से जीवन मांगने की यात्रा है। वहां प्रतिदिन उनका नाम जपना, मंदिर जाना और मन को निर्मल रखना। स्मरण रखना, मां का आशीर्वाद हर क्षण तेरे साथ है। कुछ ही दिनों बाद मामा और भांजा आशीर्वादों और शुभकामनाओं के साथ वृंदावन की ओर प्रस्थान किए। राजा ने उन्हें पर्याप्त धन दिया और कहा, मार्ग में जो भी संत मिलें उनका आदर करना और जहां भी भगवान का मंदिर दिखे वहां दर्शन अवश्य करना। देवकी ने आंसुओं को छिपाकर पुत्र को गले लगाया और विदा दी। यात्रा के दौरान मामा भांजे ने राजा की शिक्षाओं का पालन किया। जहां जहां श्री हरि के मंदिर मिले वहां रुककर उन्होंने श्रद्धा से दर्शन किए, तुलसी अर्पित की और आगे बढ़ गए। वे संतों की सेवा करते, भूखों को भोजन कराते और दान देकर पुण्य अर्जित करते। यात्रा कठिन थी, पर उनकी भक्ति ने पथ को सरल बना दिया। एक संध्या वे एक अद्भुत नगरी गोकुल आ पहुंचे। नभ में सूर्य की अंतिम किरणें विलीन हो रही थीं और धरती रक्त और धूल के रंग में सराबोर थी। रणभूमि में एक महायोद्धा अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। दानवीर कर्ण जन्म तिरस्कार से हुआ, पर कर्म और साहस ने उसे अभूतपूर्व वीरता दिलाई। उसका शरीर जख्मों से लथपथ था, रक्त बह रहा था, होंठ सूख चुके थे, किंतु नेत्रों में अभी भी जीवन की चमक थी, मानो किसी की प्रतीक्षा कर रहे हों। तभी हल्की हल्की कदमों की आहट गूंजने लगी। धूल भरे मैदान में कदमों की थरथराहट मानो एक तूफान चल पड़ा हो। द्रौपदी वहां खड़ी थी, वही नारी जिसका अपमान सभा में हुआ और जिसके लिए पांडवों ने महायुद्ध का प्रण लिया। पर आज उसके सामने कोई युद्ध नहीं, केवल मृत्यु की सीमा पर खड़ा एक पुरुष था। कर्ण ने टूटे दृष्टि से उसे पहचाना। शिथिल स्वर में बोला, द्रौपदी, आप यहां। उसकी आवाज कमजोर थी, शरीर थक चुका था, पर आत्मा अडिग थी। द्रौपदी मौन रही। उसकी आंखों में अनगिनत प्रश्न चमक रहे थे। मन में तूफान उठा, पर उसने धीमे स्थिर स्वर में कहा, कर्ण, मैं आज तुमसे कुछ मांगने आई हूं।
कुछ ऐसा जो शायद तुम भी पूर्ण न कर सको। कर्ण ने क्षीण आवाज में कहा, मेरे पास अब कुछ भी शेष नहीं है, न धन, न राज्य, न अस्त्र शस्त्र, न जीवन। पर यदि तुम्हारी पीड़ा का मूल्य मेरे शेष प्राण हैं, तो वे भी तुम्हारे लिए अर्पित कर दूं। द्रौपदी की आंखों में अश्रु छलक आए। उसने अपने होंठ संयम से दबाए और कहा, नहीं कर्ण, मैं ना धन चाहती हूं, ना राज्य, न युद्ध का समापन। मैं उस चीज की कामना करती हूं जो जन्म से तुम्हारे साथ है, तुम्हारी आत्मा से जुड़ी है। कर्ण के हृदय में हलचल हुई। उसने सिर उठाने का प्रयास किया, पर शरीर ने साथ नहीं दिया। वह चुपचाप द्रौपदी की बात सुन रहा था। उसकी थकी हुई सांसों में अभी भी वीरता की गूंज थी, पर अब भावनाओं की भी लहर उठी। द्रौपदी ने धीमे करुण भाव से आगे कहा, कर्ण, मैं जो मांग रही हूं वह केवल न्याय और सत्य की ओर अग्रसर है। यह केवल क्षणिक पराक्रम या धन से मापा नहीं जा सकता। यह वह आशीर्वाद है जो मानव हृदय को स्थायी शांति और सम्मान देता है। कर्ण ने अपनी आंखें धीरे धीरे खोलीं। भीतर अद्भुत आत्मिक शक्ति झलक रही थी। उसके चेहरे पर शांति और दुहक दोनों के अद्भुत मिश्रण नेत्रों में चमक रहे थे। मंच पर समय मानो थम गया। रणभूमि की हलचल, रक्त और धूल का रंग, वीरों की हुंकार, सब विलीन हो गए। केवल कर्ण और द्रौपदी का यह संवाद शेष रह गया। यहां केवल मानवता, सत्य और करुणा की शक्ति बोल रही थी। कर्ण ने धीमे स्वर में कहा, द्रौपदी, तुम्हारी बात का मूल्य मैं जानता हूं। यदि मेरे पास देने योग्य कुछ भी शेष रहा तो तुम्हारे लिए मैं उसे अर्पित करूंगा। मेरी आत्मा की अंतिम शक्ति तुम्हारे न्याय और सत्य की रक्षा में व्यर्थ न जाएगी। द्रौपदी की आंखों में आंसुओं के संग हल्की मुस्कान थी। उसने महसूस किया कि युद्ध का यह मैदान केवल रक्त का नहीं, बल्कि धर्म और मानव हृदय की शक्ति का भी प्रतीक है। यहां वीरता केवल हथियारों से नहीं, बल्कि करुणा, त्याग और सत्य से मापी जाती है। कर्ण ने फिर अपनी दृष्टि फेंकी और मृदु स्वर में कहा, द्रौपदी, चाहे मेरे प्राण जाएं, पर तुम्हारे अधिकार और न्याय की रक्षा मेरी अंतिम सांस तक सुनिश्चित रहेगी। द्रौपदी ने अपने हाथ जोड़कर उसे सम्मान और श्रद्धा से देखा। उसके मन में संतोष था कि सत्य की आवाज आज भी जीवित है। उस क्षण रणभूमि में केवल दो आत्माओं का संवाद गूंज रहा था। एक वीर जिसने जन्म से संघर्ष किया, और एक नारी जिसने धैर्य और न्याय का पथ अपनाया। समय थमा हुआ प्रतीत हुआ और ऐसा लगा मानो पूरा ब्रह्मांड इन दो आत्माओं की भक्ति, साहस और करुणा के सामने नतमस्तक हो गया हो। धीमे, करुणा से भरे स्वर में कर्ण ने पूछा, कहो द्रौपदी, तुम्हारा मन क्या चाहता है? उसकी आवाज थकावट और दर्द से भरी थी। सूर्यास्त की लालिमा में द्रौपदी ने वही प्रश्न रखा जिसने दानवीर कर्ण को मौन कर दिया। कुरुक्षेत्र का मैदान, जहां कभी शंखों की गूंज और तलवारों की टकराहट गूंजती थी, अब केवल मृत्यु की मौनता लिए खड़ा था। रक्त और धूल में लथपथ वीर का रथ चूर चूर था। कवच और कुंडल बाणों द्वारा छीने जा चुके थे। शरीर जख्मों से छलनी था। तभी थरथराते कदमों के साथ द्रौपदी उसके समीप आई। वही नारी जिसे युगों ने अपमान का प्रतीक माना, जिसके वस्त्र हरण पर सभा मौन रही, जो 5 पतियों की रानी होते हुए भी अकेली थी। आज वह उस पुरुष के सामने थी जिसके साथ उसका संबंध कभी पूर्ण रूप से प्रकट न हो सका, पर जिसकी छाया उसकी आत्मा पर सदैव रही। कर्ण ने उसकी दृष्टि में देखा। धुंधली आंखों के बावजूद उसने द्रौपदी को पहचान लिया। द्रौपदी उसके पास बैठ गई। कुछ क्षण मौन छाया रहा, मानो समय थम गया हो। फिर उसने धीमे, स्थिर और करुण स्वर में कहा, कर्ण, सभा में मेरा अपमान हुआ था, पर मैं आज तुम्हें अपमानित करने नहीं आई। मैं एक सत्य मांगने आई हूं जिसे केवल तुम ही पूर्ण कर सकते हो। यदि तुम इसे न दो तो मैं अगले जन्मों तक तुम्हारा इंतजार करूंगी। कर्ण की आंखों में आंसू छलक आए। हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर उभरी, जिसमें करुणा और पीड़ा का अद्भुत संगम था। उसने कहा, द्रौपदी, मेरे पास अब कुछ भी शेष नहीं है, न शरीर में बल, न अस्त्र, न समय। फिर भी कहो, तुम्हारा मन क्या चाहता है? द्रौपदी ने उसकी आंखों में देखकर कहा, मैं न धन चाहती हूं, न जीवन, न वचन। मैं केवल एक सत्य चाहती हूं। कर्ण, क्या तुम मेरे बड़े भाई थे? कर्ण ने आकाश की ओर दृष्टि लगाई, मानो वहां उत्तर खोज रहा हो। फिर भारी करुण स्वर में बोला, हां द्रौपदी,
मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। कुंती की कोख से जन्मा वही कर्ण, जिसकी माता वही थी जो तुम्हारी सास थी। द्रौपदी सिहर उठी, सिर झुकाकर कांपते होठों से बोली, तो फिर कर्ण, एक बहन के नाते मैं तुमसे अंतिम अनुरोध करती हूं। मुझे आशीर्वाद दो कि अगले जन्म में मैं तुम्हारी बहन बनूं। मेरे सिर पर वह हाथ रखो जो एक बहन को मिलना चाहिए था। वह स्नेह दो जो इस जन्म में अपमान की धूल में दब गया। क्या तुम मुझे यह आशीर्वाद दोगे? कर्ण की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। कांपते हाथों से द्रौपदी की ओर हाथ बढ़ाया, पर शरीर उसकी इच्छा का साथ नहीं दे रहा था। धीमे स्वर में बोला, हे द्रौपदी, मेरी आत्मा यही चाहती है कि ऐसा हो। अब मेरे पास शक्ति शेष नहीं, समय नहीं, स्वर नहीं। मैं केवल अपनी दृष्टि से तुम्हें आशीर्वाद दे सकता हूं। यदि पुनर्जन्म सत्य है तो मैं यही वर मांगता हूं कि तुम मेरी बहन बनो और मैं तुम्हारा रक्षक, तुम्हारा भाई बनूं। द्रौपदी का हृदय फट पड़ा, आंखों से अश्रु बह निकले। वह कर्ण के चरणों में लिपट गई। कांपती हुई वाणी में बोली, कर्ण, तुमने क्यों नहीं बताया? क्यों जन्मों तक अनजान रखा? क्यों मेरी आंखों में अपमान भरते रहे जबकि स्नेह भी भर सकते थे? कर्ण ने अपना मस्तक झुकाया, टूटी सांसों के बीच बोला, द्रौपदी, तब मैं सूत पुत्र कहलाता था। इस राजवंश में सूत पुत्रों को बहन का अधिकार नहीं मिलता। यदि मैं भाई कहलाता तो अर्जुन मुझसे क्रोधित हो जाता। यदि मैं तुम्हारा रक्षक बनता तो धर्म युद्ध कभी आरंभ न होता। पर यह विधाता की योजना थी कि मैं प्राण त्याग दूं, पर जाते जाते तुम्हारे आंसुओं को अपनी दृष्टि से पहुंच सकूं। कर्ण की सांसें धीमी हो रही थीं। द्रौपदी ने कांपते हुए उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। रणभूमि में उस समय एक अद्भुत करुणा बह रही थी। एक बहन को उसका भाई मिल रहा था, पर तब जब उसका शरीर टूट चुका था। वह भाई जो जीवन भर बहन की आकांक्षा करता रहा, अब सामने आया जब उसकी आंखें बंद होने को थीं। द्रौपदी की कांपती वाणी ने आकाश को पुकारा, हे विधाता, यदि पुनर्जन्म सत्य है तो मुझे अगले जन्म में कर्ण की बहन बनाना। उसके जीवन को ऐसा स्नेह देना कि उसे कभी पछतावा ना हो कि उसने एक बहन खो दी। कर्ण की आंखों से अंतिम अश्रु टपके और रणभूमि मौन हो गई। वायु में केवल एक दिव्य गूंज बची। द्रौपदी ने उसी क्षण मरते हुए कर्ण से वही वर मांगा जो उसका हृदय चाहता था, एक भाई का स्पर्श, पूर्ण स्नेह और आशीर्वाद। हे भक्तजन, इस कथा से दानवीर कर्ण हमें 3 दिव्य शिक्षा देते हैं। पहली, सदा सत्य और धर्म का साथ दो, चाहे कितनी भी विपत्ति आए। दूसरी, दान का महत्व जानो, पर उसे योग्य समय और योग्य व्यक्ति को ही दो। तीसरी, जीवन में जो भी मिले उसे ईश्वर की कृपा मानकर स्वीकार करो और अपने कर्मों से अपनी पहचान स्वयं गढ़ो। कर्ण के प्राण धीरे धीरे धरती से विदा हो रहे थे, पर उसकी दृष्टि अब भी द्रौपदी पर टिके थी। आकाश में सूर्यास्त की लालिमा धीरे धीरे कम हो रही थी और यक्षों की छाया रणभूमि पर फैल चुकी थी। द्रौपदी ने कांपते हुए अपना सिर कर्ण की छाती से निहारा और अपने हृदय में केवल ईश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, इस सत्य को हमेशा स्मरण में रखो। यदि पुनर्जन्म का नियम है तो मेरी अगली जन्मभूमि में मुझे मेरे भाई की भक्ति और रक्षा का अनुभव मिले। तभी उस समय रणभूमि के चारों ओर एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, मानो भगवान स्वयं अवतरित होकर वहां खड़े हों। वायु में हल्की मधुर गूंज फैल गई। द्रौपदी ने झुकी दृष्टि से कहा, हे प्रभु, अब मैं संतुष्ट हूं, क्योंकि मेरे भाई से मुझे स्नेह का अंतिम स्पर्श मिला। भगवान ने करुणामय मुस्कान के साथ दृष्टि डाली और कहा, भ्रातृ स्नेह और धर्म का यह अद्भुत उदाहरण सभी मानवों के लिए शिक्षाप्रद है। जीवन में सत्य, दान और भक्ति ही सदा पथ प्रदर्शक बनते हैं। जो मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार जीवन व्यतीत करता है वह कभी अधूरा नहीं रहता। द्रौपदी ने आंसुओं भरी आंखों से कहा, हे प्रभु, आज मेरा हृदय शांति और पूर्णता के साथ भर गया। भले ही मेरा भाई इस संसार से विदा हो गया, पर उसकी आत्मा की भक्ति मेरे हृदय में अमर है। इस दृश्य से रणभूमि पर उपस्थित सभी योद्धाओं और निरीक्षकों के मन में करुणा और श्रद्धा का भाव उमड़ पड़ा। उन्होंने देखा कि मृत्यु के अंतिम क्षण में भी सत्य और भक्ति की शक्ति अडिग रहती है। हर आंख नम हो गई, हर हृदय श्रद्धा में लीन हुआ। कर्ण के प्राण जाते जाते भी एक दिव्य शिक्षा दे गए। जीवन में विपत्ति और पीड़ा आती है, पर भक्ति और सत्य का मार्ग कभी अधूरा नहीं रहता।
एक बहन और भाई के बीच का दिव्य बंधन यद्यपि संतान और जन्मों की पाबंदी में बाधित रहा, फिर भी आत्मा की अनंत शक्ति से अमर हो गया। भक्तों, यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि प्रत्येक पीड़ा में ईश्वर की योजना और करुणा छिपी होती है। जिसे हम देख नहीं पाते वही हमारे जीवन का मार्गदर्शन करता है। सच्चे मन से यदि हम सत्य, धर्म और भक्ति का मार्ग अपनाएं तो जीवन में संतान, सुख या प्रेम केवल भौतिक नहीं रहकर आध्यात्मिक प्रकाश बन जाते हैं। द्रौपदी ने कर्ण के अंतिम क्षणों के बाद अपने हृदय में निश्चय किया कि वह जन्मों तक भक्ति मार्ग पर चलती रहेगी। वह प्रतिदिन प्रभु के मंदिर जाती, अपने हृदय की शांति और श्रद्धा के लिए व्रत करती और अपने जीवन को धर्म, सत्य और स्नेह के पथ पर अडिग बनाती। भक्तों, इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है, जीवन में चाहे कितनी भी विपत्तियां आए, ईश्वर की भक्ति, सत्य की राह और दान का मार्ग हमें हर परिस्थिति में स्थिर और निर्मल बनाए रखता है। यही सच्ची शक्ति है, यही सच्ची अमृता है। समय बीतता गया। द्रौपदी ने अपनी भक्ति को और गहन कर लिया। हर दिन वह प्रभु के मंदिर जाती, दीपक प्रज्वलित करती, तुलसी पत्र अर्पित करती और श्री कृष्ण के नाम का जप करती। उसका हृदय हरि की भक्ति में स्थिर और निर्मल हो गया। उसका जीवन अब केवल ईश्वर की सेवा और सत्य मार्ग के लिए समर्पित था। वृंदावन में कृष्णकांत ने भी अपनी शिक्षा पूर्ण की। प्रत्येक संध्या वह मंदिर में श्री हरि के चरणों में अपनी प्रार्थना अर्पित करता। मामा नंद किशोर उसके साथ रहते और उसे भक्ति, धर्म और दान की राह दिखाते। कृष्णकांत की आत्मा में अब केवल ईश्वर का स्थान था। उसका हृदय दया, करुणा और सेवा भाव से भरा था। एक दिन वृंदावन की यमुना तट पर कृष्णकांत और मामा ने विशेष यज्ञ आयोजित किया। सूर्य की प्रथम किरणें यमुना पर पड़ रही थीं और वातावरण में मधुर घी और पुष्पों की सुगंध फैल रही थी। कृष्णकांत ने दीप प्रज्वलित कर भगवान श्री कृष्ण की आराधना की। उसकी आंखें जलमग्न थीं और उसके होंठ केवल प्रभु का नाम जप रहे थे। यज्ञ के पश्चात कृष्णकांत थकावट के कारण मंदिर में सो गया, पर उसी समय उसकी सांसें थम गईं। मामा ने करुणा भरे स्वर में विलाप किया, हे प्रभु, आपने मेरे भांजे को क्यों लिया? क्या हमारी भक्ति व्यर्थ चली गई? तभी आकाश मार्ग से दिव्य प्रभु और राधा रानी का दर्शन हुआ। राधा जी ने मामा का विलाप सुना और करुणामयी दृष्टि से प्रभु से प्रार्थना की। भगवान मुस्कुराए और बोले, यह भक्तों की भक्ति मुझे बाध्य करती है। उनका पुत्र अभी भी जीवित रहेगा। तत्क्षण मंदिर में प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। भगवान श्री हरि के दिव्य स्पर्श से कृष्णकांत की सांसें लौट आईं। मामा ने आनंदित स्वर में जय घोष किया। कृष्णकांत ने शिक्षा पूर्ण कर मामा के साथ माधवपुर लौटने का निर्णय लिया। मार्ग में वे गोकुल से गुजर रहे थे। वहां कृष्णकांत की मुलाकात राधिका से हुई। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। राधिका ने चरण स्पर्श कर कहा, हे स्वामी, आपकी प्रतीक्षा में मैंने वर्षों तक प्रभु की भक्ति की है। दोनों ने मिलकर प्रभु का धन्यवाद किया। माधवपुर पहुंचते ही राजा वसु प्रभु और महारानी देवकी ने पुत्र और बहू का भव्य स्वागत किया। मंदिर में विशेष कीर्तन हुआ और भक्ति भाव का वातावरण छा गया। रात्रि में प्रभु ने स्वप्न में राजा को दर्शन दिए और कहा, वात्स, तुम्हारी सच्ची भक्ति ने तुम्हें पुत्र वापस दिलाया। सदैव प्रभु नाम में लीन रहना। भक्तों, इस कथा से यही शिक्षा मिलती है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से जन्माष्टमी का व्रत करता है, श्री कृष्ण की भक्ति करता है और सेवा, दान तथा सत्य मार्ग पर चलता है, उसके जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भक्ति, सत्य और करुणा की राह हमें हर पीड़ा और विपत्ति में स्थिरता और शांति प्रदान करती है। कृष्णकांत और मामा जब माधवपुर पहुंचे तो नगरवासियों की भीड़ ने उनका स्वागत किया। सभी आनंदित थे क्योंकि नगर में संतान, सुख और सत्य का प्रकाश लौट आया था। राजा वसु प्रभु और महारानी देवकी ने अपने पुत्र और बहू को गले लगाया। उनके हृदय में अब पूर्ण शांति और अनंत सुख था। राधिका और कृष्णकांत ने मंदिर में विशेष कीर्तन और भजन किया। उनके मंत्र और भक्ति की गूंज नगर के हर कोने में फैल गई। उन्होंने गरीबों को भोजन कराया, अनाथों को वस्त्र और दान दिया। उनका जीवन अब केवल सेवा, भक्ति और सत्य के मार्ग पर व्यतीत होने लगा। कृष्णकांत बाल्यावस्था से ही
श्री कृष्ण की भक्ति में लीन था, पर अब उसकी समझ और ज्ञान पूर्ण हुआ। उसने मामा के निर्देशन में धर्म, ज्ञान और भक्ति का मार्ग अपनाया। राधिका भी अपने हृदय में केवल प्रभु का स्थान रखती थी। दोनों ने मिलकर नगरवासियों को धर्म और सत्य का संदेश दिया। राजा और रानी ने अपने पुत्र और बहू के मार्गदर्शन में नगर में अनेक मंदिर और धर्मशालाएं बनवाईं, जहां श्रद्धालु आकर भक्ति कर सकें, जहां गरीबों और अनाथों को संरक्षण मिले। माधवपुर अब केवल भौतिक संपत्ति का नगर नहीं रहा, बल्कि भक्ति, सेवा और करुणा का केंद्र बन गया। समय बीतता गया। कृष्णकांत और राधिका प्रतिदिन प्रभु की आराधना में लीन रहते। उनके जीवन में केवल भक्ति, सेवा और सत्य का प्रकाश फैलता। नगरवासियों ने उनके मार्ग का अनुसरण किया। उन्होंने देखा कि भक्ति और सच्चाई का मार्ग कभी अधूरा नहीं रहता। भक्तों, यह कथा हमें यह शिक्षा देती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई, विपत्ति और परीक्षा आए, यदि मनुष्य सच्चे हृदय से प्रभु की भक्ति करता है, सेवा करता है और सत्य मार्ग पर चलता है, तो ईश्वर स्वयं उसकी सहायता करते हैं। सत्य और धर्म का मार्ग अपनाने वाला कभी अधूरा नहीं रहता। इस प्रकार माधवपुर नगर में भक्ति, सत्य और सेवा की धारा सदैव प्रवाहित होती रही। कृष्णकांत और राधिका का जीवन संपूर्णता और आनंद का प्रतीक बन गया। उनका मार्ग हमें यह स्मरण कराता है कि सच्ची भक्ति, निष्काम सेवा और सत्य का अनुसरण ही जीवन का परम लक्ष्य है। प्रिय भक्तों, इस अद्भुत और रहस्यमय कथा को सुनने के बाद हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश मिलता है। जीवन चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, चाहे विपत्तियां कितनी भी बड़ी हों, सत्य, धर्म और अपने कर्मों का मार्ग कभी न छोड़ें। दानवीर कर्ण ने हमें सिखाया कि सच्चा बल केवल शस्त्रों या शक्ति में नहीं, बल्कि अपने हृदय में विश्वास और अपने धर्म के पालन में होता है। भक्तों, यह कथा हमें यह भी याद दिलाती है कि जीवन में आने वाले हर अनुभव को, चाहे वह सुख हो या दुख, ईश्वर की कृपा और अपने कर्मों की परीक्षा के रूप में स्वीकार करें। अपने जीवन में हमेशा सच्चाई, करुणा और स्नेह का मार्ग अपनाएं। यदि आपको यह कथा पसंद आई और इसने आपके हृदय को छू लिया, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें ताकि और लोग भी इस दिव्य संदेश से प्रेरित हो सकें। अपने प्रियजनों के साथ इसे शेयर करें ताकि हर कोई इस ज्ञान और प्रेरणा से जुड़ सके। और हाँ, हमारे चैनल बजर चैलेंज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप हमेशा हमारी नई कथाओं, रहस्यों और प्रेरक संदेशों से जुड़े रहें। याद रखिए, जैसे कर्ण ने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी, वैसे ही आप भी अपने जीवन में सच्चाई, धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ें। हर दिन एक नया अवसर है, हर चुनौती एक नया संदेश और हर कर्म एक नया आशीर्वाद। तो आइए हम सभी मिलकर अपने जीवन में धर्म, सत्य और करुणा के मार्ग पर चलें और इस प्रेरक कथा की सीख को अपने हृदय में उतारें।